हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीटेट 2022 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप सीटेट एग्ज़ाम 2022 का सिलेबस ज़रूर देखें। उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीटेट 2022 प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाइल्ड डेवलपमेंट। तब क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट, किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे वो सब हम जानेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट हैं हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट के लिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से कितनी रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ इज़ अ फिज़िकल डेवलपमेंट। अब ग्रोथ अगर फिज़िकल डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोग्रेसिव है एंड सिस्टमेटिक है। डेवलपमेंट आपका प्रोग्रेसिव है, इट मीन्स क्वालिटीज़ आप में जो आती हैं उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो हमारी डेवलपमेंट है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते। मीन्स किसी भी एक इंडिविजुअल में, किसी भी एक पर्सन में हम डेवलपमेंट को नहीं देख सकते। उसकी क्वालिटी के, उसके स्किल के, उसके टैलेंट के बेस्ड पर हम उसमें डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डेवलपमेंट एक डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ का सफ़र है। एक जब छोटा बच्चा होता है तो वह अपनी माँ पर डिपेंड होता है। उसे कुछ भी नहीं आता, उसे खाना है तो वो रोता है, कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो वो रो कर अपने इमोशंस को किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी सोर्स के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू अपनी माँ तक बताता है। उसके बाद उसकी माँ उस नीड को पूरा करती है। सो ये होती है हमारी डिपेंडेंसी। हम किसी और पर डिपेंड हैं, किसी और पर निर्भर हैं। अब ऑटोनॉमी, उस डिपेंडेंसी से हम ऑटोनॉमी की ओर बढ़ते हैं। मतलब जब हम अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड थे, उस चीज़ से अब हम उस काम को खुद करने लगे। अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने कामों को हम खुद कर सकते हैं। ये होती है डेवलपमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब डेवलपमेंट कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स की बात की है: कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। एक और डेवलपमेंट होती है हमारी मेंटल डेवलपमेंट, जो कि हमारी कोग्निटिव में ही इंक्लूड होगी। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी एक और डेवलपमेंट आ जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप जानते हैं एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती। जब वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के रह रहे लोगों से, अपनी फैमिली से कुछ वर्ड्स को सुनता है, फिर उन वर्ड्स को सुनने के बाद जब वो बोलना स्टार्ट करता है, तब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जैसे कि 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो 1 या 2 वर्ड्स वो बोलने शुरू करता है। इसी तरह से जब वो अपर एज में जाता है तो वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस तरह से आज हमारे पास वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। अब फिज़िकल डेवलपमेंट में भी 2 टाइप्स की डेवलपमेंट आती है: फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? फाइन मोटर वे हमारी मोटर स्किल होती हैं जो कि बारीक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से, हम कोई भी काम करते हैं, उसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। एंड अगर हम ग्रॉस मोटर की बात करें तो हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं हमारी बड़ी, उनके थ्रू हम जो काम करते हैं वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में काउंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग। तो ये है हमारी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट।
नेक्स्ट आती है हमारी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में ही हमारा इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट काउंट होगा। सोशल डेवलपमेंट हमारी वे डेवलपमेंट होती है जो कि हमारे अंदर इमोशनली, मोरली जो हमारे अंदर थिंग्स आती हैं, जिन चीज़ों को हम सीखते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज़, तो ये सारी चीज़ें हमारे सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, तो फ़िज़िकल डेवलपमेंट्स को हम ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हमारी हाइट, वेट, साइज़, शेप, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आई होप कि यह पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये सभी क्वेश्चंस आपसे सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो हम मेजरली डिफरेंस की यहाँ बात कर लेते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट की बात करें तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है। मीन्स ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ इज़ अ शॉर्ट टर्म बट डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ी टर्म है, जबकि जो ग्रोथ है हमारी वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ हमारा फिज़िकल एस्पेक्ट है, जबकि डेवलपमेंट हमारा ऑल एस्पेक्ट्स हैं। हम जितने भी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल, कॉग्निटिव, ये सारे एस्पेक्ट हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड। ग्रोथ एक टाइम पीरियड पर आकर रुक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हाइट हमेशा बढ़ती नहीं रहती है। टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ हमारी हाइट एक जगह रुक जाती है। बट डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट वॉम टू टॉम्ब है। मीन्स हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक डेवलपमेंट हमारे अंदर होती रहेगी। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ इज़ अ मेजरेबल टर्म। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इज़ असेसेबल। डेवलपमेंट को सिर्फ हम अपनी स्किल से, क्वालिटीज़ के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसे मेज़र नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हाँ इसके अंदर 5 kg डेवलपमेंट हुई है, नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 5 kg वेट बढ़ा है, बट हम डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब लर्निंग का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है। लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस। लर्निंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट कम्स एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। जो लर्निंग है हमारी वो डेवलपमेंट है और ये किसके थ्रू आती है, हमारे एफर्ट्स के एंड हमारी प्रैक्टिस के थ्रू। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। जो हमारा इंट्रोडक्शन है एंड मैचुरेशन हमारी लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे कि हम ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह से डेवलपमेंट सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है। मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। जो हमारी मैचुरेशन होती है वो लिमिट सेट करती है हमारी डेवलपमेंट की। मीन्स हम हर चीज़ नहीं सीख सकते। हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी मैच्योरिटी है, सभी चीज़ों के थ्रू अपने डेवलपमेंट की लिमिट सेट करते हैं। करना है, कितनी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना है, किन किन चीज़ों को हमें सीखना है, किन किन स्किल्स को, किन क्वालिटीज़ को हमें सीखना है, लोगों को सिखाना है, वो सब हम एक लिमिट सेट करते हैं अपनी मैचुरेशन के थ्रू। मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क्स टुगेदर। जो हमारी मैचुरेशन है एंड लर्निंग है, दोनों एक साथ काम करती हैं। हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब कौन कौन से स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, तो बेसिकली हमारी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, प्रीनेटल पीरियड। नेक्स्ट, इन्फेंसी। थर्ड, चाइल्डहुड एंड फोर्थ, एडोलसेंस। अब अगर हम प्री नेटल पीरियड की बात करें तो ये वो पीरियड होता है जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, अपनी माँ के गर्भ में होता है। उस टाइम पीरियड को हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं, जो कि 40 वीक्स या फिर 9 मंथ का पीरियड होता है। अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो 0 से लेकर 2 ईयर तक का जब एक बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, उसकी उस एज को इन्फेंसी कहा जाता है। ये एक टॉय एज होती है, रैपिड ग्रोथ का टाइम होता है। मतलब
इन 2 सालों में बच्चे में बहुत तेज़ी के साथ में ग्रोथ होगी, मतलब बहुत तेज़ी के साथ वो बड़ा होगा। उसकी जो डेवलपमेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट उसकी बहुत तेज़ी से होगी। थर्ड हमारी स्टेज है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हमारी 2 से 12 ईयर तक होती है, 2 to 12 ईयर। अब चाइल्डहुड को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 ईयर्स है, एंड सेकेंड लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 ईयर है। अब अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो इसे प्ले एज, प्री गैंग एज या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम की जो एज होती है एक बच्चे की प्ले एज होती है। प्री गैंग एज मतलब बच्चा जब एक स्कूल में जाना शुरू करता है तो उसकी एक माइनर छोटी सी गैंग स्टार्ट होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये एज होती है, इस टाइम पे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, बहुत सारे वर्ड्स बच्चा गेन करता है, सीखता है। अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ये स्कूल एज होती है, ट्रबलसम एज होती है। इस एज में बच्चा स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से जान जाता है, अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट करता है और मतलब कुछ ऐसे काम करता है जैसे कि कुछ गेम खेलेगा तो उसमें ट्रबल्स होंगे। बच्चों को रिस्क लेना पसंद होता है इस एज में। अगर हम एडोलसेंस की बात करें तो ये 13 से 19 ईयर के बीच की एज मानी जाती है, जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स एक बच्चे को समझ नहीं आता कि अब वो एक बच्चा रह गया है या फिर बड़ा हो गया है। मीन्स कभी उसके पेरेंट्स उसे इस तरह ट्रीट करेंगे कि वो एक बच्चा है, या फिर कभी इस तरह उसे ट्रीट किया जाएगा कि वो बड़ा हो गया है। तो इस टाइम पर बच्चों को समझ नहीं आता कि वो है कौन, आइडेंटिटी क्राइसिस उसे फेस करने पड़ते हैं। इस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज भी कहा जाता है, जो कि स्टेनले हॉल ने बोला है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि एडोलसेंस एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज है, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज को किसने बोला है, किसके द्वारा बताई गई है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था प्रीनेटल पीरियड। तो यह जो पीरियड होता है एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो उस टाइम पर मदर का स्ट्रेस लेना, उसका ड्रग एडिक्ट होना, मेडिसिन टाइम पर नहीं लेना, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बच्चे पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें, जब एक बच्चा जन्म ले लेता है, उसका बर्थ हो जाता है, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट हेरिडिटी। हेरिडिटी सुनकर आप समझ ही गए होंगे, जीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे कि हमारा कलर ऑफ आवर बॉडी, कलर ऑफ आवर आइज़, जो भी हमें जीन्स के थ्रू अपने मदर फादर से मिलता है। सेकंड बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल नेचर। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हीं से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, और लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं रही होगी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।